Hello everyone, this is Subhendu Das, your physics mentor, and welcome to our lecture number 6. That is your chapter units and measurements available in class 11 CBSE physics. And up to lecture number 5, we have discussed up to our homogeneity principle and applications of principle of homogeneity और dimensional analysis. तो उसका application में हम लोग उसके अंदर 4 application पढ़ना है हमको. Already we have completed 2 applications, and in this lecture, at first we have to solve some numericals based upon those 2 applications that we have already covered in our previous lecture, that is lecture number 5. So come to our next session, that is your 6th number session, and let's solve some numerical. At first we have to solve some numerical based upon the previous content knowledge. So here in this question it is asking about find the dimension of x if y is equal to tan xt. Find the dimensions of x if y is equal to tan xt and given that y is unknown and t is time. x is ध्यान में रखो, sin मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, sin के बाद समथिंग मैं लिखा हूं अभी, सपोज cos समथिंग, देन tan समथिंग, जो भी, देन e टू द पावर समथिंग. यस, तो ये जो भी चीज अवेलेबल है ना, ये क्या है, यहाँ पे एक एंगल अवेलेबल होगा एंड ई टू द समथिंग यहाँ पे एक नंबर अवेलेबल होगा. दैट मींस डायमेंशन लेस वाला फीलिंग्स. ये जो ब्रैकेट में जो भी मैं लिखा हूँ, जो भी लिखा होगा क्वेश्चन पे, ये किसका फीलिंग्स दे देगा तुमको? डायमेंशन लेस वाला फीलिंग्स. ओके, तो यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू tan xt, गिवन y इज इक्वल टू tan xt. फिर tan x किसका फीलिंग्स दे रहा है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी. दैट मींस एक एंगल वाला फीलिंग्स दे रहा है ना, दिस इज एंगल वाला फीलिंग्स एंड एंगल इज डायमेंशनलेस. ड्यू टू दिस रीजन डायमेंशन ऑफ x इनटू t, इसका आंसर क्या होगा? m0 l0 t0. तो यहाँ पे x क्या है तुम्हारा? y is unknown and t is time. Find the dimension of x. So we have to find the dimension of x. That will be equal to m0 l0 t0 divided by time. Time का dimension कितना? t1. So our final answer will be m0 l0 t minus 1. देखो कितना आसान हो गया आंसर. तो इस चीज को समझ, एक्चुअली तुमको समझना है एक्चुअली. तो यहाँ पे tan के बाद जो लिखा होगा, जो भी लिखा होगा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे, वो क्या है एक्चुअली? एंगल वाला फीलिंग्स दे रहा है. दैट इज द एंगल. नेक्स्ट कम टू आवर सेकंड क्वेश्चन. So it is mentioned that find the dimensions of a, b and c where x is equal to a plus bt plus ct square. एंड यहाँ पे मेंशन है तुम्हारा व्हाट इज x? x इज इक्वल टू पोजीशन. पोजीशन होने से x का डायमेंशन क्या होगा? L1. तो एज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी कैन से डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a एक होगा. देन और क्या होगा? डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt, डायमेंशन ऑफ b इनटू डायमेंशन ऑफ t, एंड डायमेंशन ऑफ x इज इक्वल टू ct स्क्वायर डायमेंशन ऑफ c इनटू t स्क्वायर का डायमेंशन. तो इसी हिसाब से हमको प्रोसीड करना चाहिए अभी. तो डायमेंशन ऑफ a कितना हुआ? x इज पोजीशन, तो दिस इज L1, एंड डायमेंशन ऑफ b कितना होगा? यहीं से डायमेंशन ऑफ x डिवाइड बाई डायमेंशन ऑफ t. तो इसका आंसर होगा L1 डिवाइड बाई T1. तो फाइनल आंसर इज L1 T minus 1. एंड नेक्स्ट इज व्हाट इज 3 डायमेंशन फ्रॉम दिस इक्वेशन? डायमेंशन ऑफ x डिवाइड बाई डायमेंशन ऑफ t स्क्वायर. डायमेंशन ऑफ x कितना होगा? x L1 t स्क्वायर का डायमेंशन t टू द पावर 2. दैट आंसर विल बी m0 L1 t minus 2. So this is our answer as per the given question. I think it is clear to all of you. Okay. So after this, next come to our question number 3.
So what the question is asking now, see, if mu is the refractive index, if mu is the refractive index and lambda is the wavelength, find the dimensions of A and B in the equation. तो मुझे बोलो what is the dimension of mu? Refractive index is unitless and dimensionless quantity. तो m0 l0 t0 होगा उसका डायमेंशन. एंड वेवलेंथ क्या है? लेंथ का डायमेंशन के साथ बराबर होगा तो l1. तो आज पर दिस कंडीशन डायमेंशन ऑफ ए कितना होगा? आज पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. तो यहाँ पे म्यू डायमेंशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए एंड म्यू का डायमेंशन किसके साथ बराबर होगा? बी डायमेंशन बाई लैम्बडा स्क्वायर डायमेंशन. तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी कैन राइट dimension of mu is equal to dimension of A and dimension of mu is equal to dimension of B divided by lambda square का डायमेंशन. तो यहाँ पे A का डायमेंशन कितना मिला हमको? m0 l0 t0 मिल रहा है. एंड व्हाट इज B डायमेंशन? दिस इज इक्वल टू म्यू डायमेंशन इनटू लैम्बडा स्क्वायर डायमेंशन. म्यू का डायमेंशन क्या है? m0 l0 t0 इनटू लैम्बडा स्क्वायर का होगा l2. लैम्बडा एक लेंथ है ना, वेवलेंथ. फाइनल आंसर m0 l2 t0. दिस इज आवर फाइनल आंसर as per the given question. I think this portion is clear to all of you. Next, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलेंगे हम लोग. क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो. So find the dimension and the dimensions of x in the given equation. P is equal to a to the power r square x. तो P is unknown, R is radius, A is unknown. ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया. देखो कैसे करेंगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कैसे. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ x इन द गिवन इक्वेशन. तो a टू द पावर समथिंग यहाँ पे लिखा हूँ. P is equal to a टू द पावर r स्क्वायर x. तो पावर पे जो भी है किसका फीलिंग्स दे रहा है? नंबर वाला फीलिंग्स. दैट मीन्स वी कैन से नंबर हैज नो डायमेंशंस. दैट मीन्स r स्क्वायर x का होल डायमेंशन कितना होगा? m0 l0 t0. तो अभी a इज अननोन, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ x पूछा है. अच्छा, तो x का डायमेंशन कितना होगा? m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर का डायमेंशन. r क्या है इसमें? रेडियस. एंड रेडियस इज वन टाइप ऑफ लेंथ. दैट मीन्स l2 हो जाएगा ये. तो फाइनल आंसर होगा हमारा m0 l-2 t0. दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन. हो गया? ये समझ में आया सबको? देखो आसान हो गया. ये तो 1 मार्क क्वेश्चन हो गया तुम्हारा. अभी देखो नेक्स्ट वन. तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A एंड B इन द गिवन इक्वेशन. तो P क्या है हमारा? प्रेशर. प्रेशर का डायमेंशन पता है तुमको? प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रेशर का डायमेंशन दैट इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया. फोर्स का डायमेंशन क्या है? 1 1 माइनस 2. देन एरिया का L2 हो जाएगा. तो प्रेशर का फाइनल हो गया डायमेंशन m1 l-1 1 माइनस 2 माइनस 1 t पावर -2. प्रेशर का डायमेंशन. t इज टाइम, x इज डिस्प्लेसमेंट. t का डायमेंशन हो गया तुम्हारा t1 एंड x इज डिस्प्लेसमेंट. दैट मींस उसका हो जाएगा l1. तो एज पर द गिवन क्वेश्चन तो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a एंड b. अच्छा यहाँ पे देखो p इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वायर बाई bx. तो यहाँ पे न्यूमरेटर पे एक सब्ट्रैक्शन अवेलेबल है. दैट मींस दिस सब्ट्रैक्शन इज मीनिंगफुल. मैं बोला था तुमको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे, इफ a माइनस b इज मीनिंगफुल that means dimension of a must be equal to dimension of b. So as per the given equation a minus t square is meaningful expression यहाँ पे. That means dimension of a किसके साथ बराबर होगा? t square के साथ बराबर होगा. तो dimension of a will be equal to dimension of t square. इसका आंसर क्या है? t to the power 2. और क्या है देखो. तो from this equation p is equal to a minus t square divided by bx. So what is the value of b from this equation?
b will be equal to a minus t square divided by b into p, sorry, x into p। तो डायमेंशन ऑफ b कितना हो जाएगा भाई, a माइनस टी स्क्वायर का डायमेंशन डिवाइड बाई x डायमेंशन इंटू p डायमेंशन। तो आज पर द इक्वेशन a का डायमेंशन क्या हुआ t2, टी स्क्वायर का भी क्या होगा t2 डिवाइड 2। सो सेम सेम डायमेंशन सब्सट्रैक्ट होने से न्यूमरेटर पे हमारा हो जाएगा t2 डिवाइड बाई x का डायमेंशन क्या है L1, यहाँ पे लिखा हूं मैं, एंड p का डायमेंशन क्या है अभी, p का डायमेंशन 1 माइनस 1 माइनस 2, 1 माइनस 1 माइनस 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा, m पावर ये हो जाएगा -1, l पावर अच्छे से देखो, l पावर यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, 1 माइनस 1 0 हो गया, ऊपर जाने से भी 0, t टू द पावर कितना होगा, ये मैं 2 लिखा है, ये -2 ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, -104 is our answer of this dimension of b। so as per this process you have to solve the numericals। I think this is clear to all of you। देखो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद चले, नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन हुआ है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ बीटा in the given equation a is equal to a naught e to the power minus beta t। a is unknown, a naught is unknown, t is time। तो e to the power समथिंग में लिखा हूं e to the power minus beta t। तो e to the power समथिंग पे क्या होगा, तो पावर पे जो है ये तुम्हारा पावर, दैट इज डायमेंशनलेस वाला फीलिंग्स, डायमेंशनलेस वाला फीलिंग्स। That means we can say beta dimension into t dimension, that is equal to how much, m0 l0 t0। so what is beta dimension from this, beta dimension is equal to m0 l0 t0 divided by t1, dimension of t कितना t1। फाइनल आंसर m0 l0 t पावर -1 इज योर आंसर। देखो कितना आसान हो रहा है सॉल्व करने का तरीका। So with this process we have to proceed next। Okay, so find the dimensions of a, यहाँ पे ये लिखा है ओमेगा, नॉट w, दिस इज ओमेगा एक्चुअली, दिस वन इज ओमेगा, एंड k, find the dimensions of a, omega and k in the given equation r is equal to a sin omega t minus kx। तो यार r is displacement, t is time, x is distance। तो यहां से पता चल रहा है r का डायमेंशन होगा तुम्हारा L1 एंड t का डायमेंशन क्या होगा T1 एंड तुम्हारा x का डायमेंशन क्या है डिस्टेंस, दैट इज L1। तो साइन के बाद जो भी लिखा है देखो, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स किसका फीलिंग्स दे रहा है, ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसको हम लोग जज करेंगे तो ये हमको दे रहा है एंगल वाला फीलिंग, साइन के बाद जो भी किया है, साइन के बाद जो भी लिखा होगा दैट इज एंगल वाला फीलिंग्स दे देगा। दैट मीन्स ओमेगा टी माइनस के एक्स का डायमेंशन क्या है, ओमेगा टी डायमेंशन माइनस के एक्स का डायमेंशन क्या है m0 l0 t डायमेंशनलेस। तो यहीं से हमको पता चल रहा है एक्चुअली फाइंड द डायमेंशन ऑफ ओमेगा पूछा है वो, तो यहीं से पता चल रहा है डायमेंशन ऑफ ओमेगा इनटू टी इज इक्वल टू कितना m0 l0 t0। और क्या होगा डायमेंशन ऑफ के एक्स, टू क्वांटिटीज कैन बी सब्ट्रैक्टेड इफ दे हैव सेम डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ के एक्स कितना होगा m0 l0 t0 हो गया। तो यहाँ पे t का डायमेंशन क्या होगा अभी m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय ओमेगा डायमेंशन। तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा क्या है एक्चुअली, रिमेंबर ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहाँ पे मैं लिखा हूं एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
डिवाइड बाय टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। तो ओमेगा का डायमेंशन क्या होगा, थीटा डायमेंशन डिवाइड बाई टी डायमेंशन। थीटा क्या है, एंगल, एंगल हैज नो डायमेंशन, टी का t1 ऊपर चला जाएगा तो t-1। परफेक्ट। तो यहाँ पे पुट करो t-1, तो t-1 पुट करने से m0 l0 t0 डिवाइड बाई t टू द पावर -1। ऊपर आने से क्या होगा, t1 ही होगा, बस हो गया टाइम। देन देखो k का डायमेंशन, k डायमेंशन क्या होगा, m0 l0 t0 डिवाइड बाई x डायमेंशन। x क्या है तुम्हारा, डिस्टेंस दैट इज l1, तो m0 l0 t0 डिवाइड बाई l1। तो आंसर क्या होगा, m0 l-1 t0। डन। नेक्स्ट पूछा हो डायमेंशन ऑफ ए का डायमेंशन क्या होगा। और एक चीज देखो, इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे जो पोर्शन दिखाई दे रहा है तुमको, साइन समथिंग, साइन से लेकर वगैरह 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 जो भी, तो ये क्या है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। तो कोई भी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का डायमेंशन क्या है, डायमेंशन लेस। दैट मींस ये पोर्शन का डायमेंशन क्या हो गया, m0 l0 t0। तो डायमेंशन ऑफ r कितना होगा, डायमेंशन a के साथ बराबर होगा। तो ड्यू टू दिस रीजन डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ r। क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा तुम्हारा l1, और क्या dimension of A is equal to m0 l1 t0। I think this question is clear to all of you. Don't think about the equation because these equations are completely unknown to you. You are facing this type of equation for the first time in your future, in your life actually, in your career, sorry, in your career. So don't be very worry about this type of equation, क्योंकि तुमको बहुत क्रिटिकल इक्वेशन दिखाई देगा, लेकिन वहीं से वो क्रिटिकल इक्वेशन कैसा आया, उसका मीनिंग क्या है, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। ओके, डोंट थिंक इन ए वेरी डिटेल मैनर रिगार्डिंग दिस इक्वेशन, but focus upon the principle of homogeneity, how we can apply principle of homogeneity to any kind of difficult equation, okay, to any kind of unknown difficult type equation, unknown type equation. So in this way you have to proceed the numerical. Next देखो, the question is the following equation gives the relationship between the mass m1 kept on a surface if area A and pressure P exerted on this area, बस। तो व्हाट मस्ट बी द डायमेंशन ऑफ x एंड m2। x का डायमेंशन क्या होगा एंड m2 का डायमेंशन क्या होगा। बहुत सिंपल, क्या है, m1 एंड m2 यहाँ पे क्या है, मीनिंगफुल एक्सप्रेशन, m1 एंड m2 मीनिंगफुल एक्सप्रेशन, m1 एंड m2 इन दिस इक्वेशन इज मीनिंगफुल, एंड ये मीनिंगफुल होगा तो डायमेंशन ऑफ m2 मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ m1 as two quantities can be added or subtracted if they have same dimension। एंड m1 क्या है तुम्हारा मास, तो इसीलिए उसका डायमेंशन क्या होगा, m1 l0 t0 हो गया। देन फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, पता चल रहा है तुमको, x का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, p into a डिवाइड बाय m1 प्लस m। तो लाइक दिस व्हाट इज द x डायमेंशन होगा, p डायमेंशन, a डायमेंशन, m1 प्लस m2 डायमेंशन। p क्या है तुम्हारा, प्रेशर, p क्या है हमारा प्रेशर, तो प्रेशर का डायमेंशन अभी हम लोग लिखे थे, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। फोर्स का क्या है 1 1 माइनस 2, एरिया का क्या होगा L2, फाइनल क्या होगा हमारा 1 माइनस 1 माइनस 2, 1 माइनस 1 माइनस 2, 1 माइनस 1 माइनस 2। दिखाई दिया, देन तो 1 माइनस 1 माइनस 2, एरिया का क्या होगा L2, इसका क्या है m1 का m1, m2 का भी m पावर 1, तो बराबर ही रहेगा। आंसर क्या रहा है, m पावर 1 माइनस 1 0, l पावर माइनस 1 प्लस 2 1, t पावर माइनस 2। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ x एज पर द गिवन डाटा। दिखाई दे रहा है सबको, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस।
Next, proceed to our next numerical. Question is, the potential energy of a particle varies with distance x from a fixed origin as U is equal to, equation is a root x divided by x square plus b, where a and b are dimensional constant. Then dimension formula for a into b कितना होगा? First you have to calculate the dimension of a, and after that you have to calculate, find the dimension of b. Individually you have to calculate. After that you have to take the product of a and b dimension. So as the in the expression x square plus b is meaningful, so as एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये चीज क्या दिखाई दे रहा है? इज मीनिंगफुल, आज इट इज मीनिंगफुल, व्हिच इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ बी कितना होगा? डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है हमारा? एज पर द गिवन क्वेश्चन डिस्टेंस इज एक्स, सो दिस विल बी L2। देन फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट इज a? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ a? तो ये इक्वेशन से u इज इक्वल टू a रूट एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा? u इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई रूट एक्स हो जाएगा। तो a का डायमेंशन क्या होगा इसमें? u डायमेंशन एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये टोटल का डायमेंशन डिवाइड बाई x का डायमेंशन, यहाँ पे रूट ओवर अवेलेबल है, दैट मीन्स पावर विल बी 1/2। तो u डायमेंशन क्या है? 1 2 -2। एक्स स्क्वायर का क्या है? L2। b का भी क्या होगा? L2। तो L2 प्लस L2 कितना होगा? L पावर 2 डिवाइड बाई ये कितना हुआ? L पावर 1/2। तो फाइनली a का डायमेंशन हमको क्या मिल रहा है अभी? डायमेंशन ऑफ a विल बी इक्वल टू m पावर 1 L पावर 2 प्लस 2 4 माइनस 1/2, तो 4 माइनस 1/2। यहाँ पे t पावर कितना होगा? t पावर विल बी -2। कहीं पे मिस्टेक होगा तो कमेंट बॉक्स पे सजेशन दे दोगे। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा? m पावर 1 L पावर कितना है? 7/2 हो गया। 8 माइनस 1 7/2, t टू द पावर कितना? -2। दिस इज द डायमेंशन ऑफ a। So now what is the product of dimension of a into dimension of b? डायमेंशन ऑफ a हो गया m1 L पावर 7/2 t पावर -2। b का पावर क्या हुआ? सॉरी, b का डायमेंशन L2 हो गया, L पावर 2 हुआ, तो L पावर 2। तो द आंसर विल बी m पावर 1 L पावर 7/2 प्लस 2 t पावर -2। दैट मीन्स वी कैन से m पावर 1 L पावर, ये कितना होगा? 2 एलसीएम लेने से 4 7 प्लस 4 11 11/2 देन t पावर -2। So as per the given equation, this is the answer of this given question। तो इसी हिसाब से हमको प्रोसीड करना चाहिए। आई थिंक ये समझ में आ गया सबको। देखो एक अच्छा क्वेश्चन था एक्चुअली, स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। नेक्स्ट, अभी देखो एक ही एप्लीकेशन के अंदर कितना वेराइटीज का क्वेश्चन अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 10 अभी क्या बोल रहे हैं देखो। द इक्वेशन ऑफ ए वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a sin ओमेगा इनटू x by v minus k, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, v इज लीनियर वेलोसिटी, फाइंड द डायमेंशन ऑफ k। तो साइन के बाद जो भी लिखा होगा, मैं क्या बोला था तुमको? साइन के बाद जो भी अवेलेबल है दैट इज आवर एंगल वाला फीलिंग्स। दैट मींस ओमेगा इनटू k by v minus 3 ओमेगा इनटू x by v minus k, this represents our angle wala feelings, it represents angle wala feelings। that means इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे, ओमेगा इनटू x by v माइनस ओमेगा k, इसका होल डायमेंशन क्या होगा? m0 l0 t0, and two quantities can be added or subtracted if they have same dimension।
That means from this we can say what is the dimension of omega dimension into k dimension. That will be equal to m0 l0 t0. So what is the dimension of k? K dimension will be equal to m0 l0 t0 divided by omega dimension. ओमेगा क्या है हमारा? एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. दैट इज आंसर क्या रहा था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन m0 l0 t0, टाइम का t1, ऊपर आ जाएगा तो t-1. तो ये हो जाएगा तुम्हारा m0 l0 t0 डिवाइडेड बाय t पावर -1. तो फाइनल आंसर m0 l0 t पावर 1 हो गया. Clear? So this is as per the question. You have to follow this process in order to find the answer. I think up to this it is clear to all of you. Next देखो, अभी हम लोग शायद नेक्स्ट एप्लीकेशन को प्रोसीड करेंगे. अभी नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या बोल रहा है देखो, कन्वर्सन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम. So it is telling about conversion of unit from one system to another system. तो देखो इसका मैं एक सिंपल सा तरीका बोल रहा हूँ. तो फर्स्ट ऑल ऑफ यू लिसन प्रॉपर्ली. सपोज लेंथ ऑफ ए रॉड इज लेंथ ऑफ ए रॉड इज इक्वल टू 5 मीटर. इट कैन बी रिटन एज 500 सेंटीमीटर. ऑब्वियसली वी कैन राइट दिस थिंग. यहाँ पे 5 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू. मीटर क्या है? यूनिट. यहाँ पे 500 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू. सेंटीमीटर क्या है? यूनिट. लेकिन बोथ द यूनिट्स आर डिफरेंट एंड बोथ द न्यूमेरिकल वैल्यूज आर डिफरेंट. So we can represent them as n1 u1 n2 u2. तो डायमेंशन के हिसाब से हमको लिखेंगे तो इसको n1 इंटू इसका हम लोग क्या लिखेंगे? m पावर कितना? 0, l पावर 1, t पावर 0 ऑब्वियसली इज इक्वल टू n2 इंटू सेंटीमीटर का क्या होगा? m पावर 0, l पावर 1, t पावर 0. लेकिन ये डायमेंशन देखो बराबर आ रहा है, लेकिन दोनों यूनिट डिफरेंट सिस्टम शो कर रहा है. ऐसे रिप्रेजेंट हो पाएगा क्या? यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है. दोनों का डायमेंशन बराबर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एक सिस्टम, ये वाला चीज अनदर सिस्टम. ऐसा तो रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे ना. तो टू रिप्रेजेंट दिस थिंग वी हैव टू यूज, यहाँ पे फर्स्ट सिस्टम ऐसे लिखोगे, यहाँ पे सेकेंड सिस्टम ऐसे लिखोगे. तो यहाँ पे मुझे बोलो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n2 क्या होगा? ये चीज को इधर डिवाइड कर दोगे तो n1 इंटू 1 पावर 0, L1 power 1, then T1 power 0 divided by M2 power 0, L2 power 1, T2 power. Finally, we can write it as N2 is equal to N1 into M1 by M2 power कितना? 0, L1 by L2 power 1, T1 by T2 power. इसको मैं ऐसा क्यों एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहा हूँ? From this we can write the value of n2 in a general form. तो वैल्यू ऑफ n2 को जनरल फॉर्मेट में हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो कोई भी न्यूमेरिकल पे इसको अप्लाई करोगे तुम लोग तो फॉर्मूला इज n2 इज इक्वल्स टू n1 इंटू m1 बाई m2 पावर a, देन l1 बाई l2 इसका पावर हो जाएगा b, देन t1 बाई t2 इसका पावर हो जाएगा. तो m1 l1 t1 क्या है? फर्स्ट सिस्टम एंड m2 l2 t2 क्या है? सेकंड सिस्टम. ओके, तो दिस विल बी आवर वर्किंग फॉर्मूला इन आवर फ्यूचर न्यूमेरिकल. तो इसको अच्छे से समझ सकते हो बस. तो ये होने के बाद नाउ विल प्रोसीड टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल पोर्शन. नाउ विल प्रोसीड टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल पोर्शन. नाउ सी the question is convert 1 Newton into dyne. So how to follow the process of writing this type of question? Now see, convert 1 Newton into dyne. तुमको पता होना चाहिए तो गिवन क्वांटिटी का नाम क्या है? 1 न्यूटन डाइन एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओके, दीज आर द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज योर फोर्स. तो वो चीज एक्चुअली पता होना चाहिए तुमको. यहाँ पे लिखोगे तुम्हारा फर्स्ट सिस्टम, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए तुमको? सेकेंड सिस्टम. ऐसा मेंशन करने के बाद
बीच में वो जो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन प्रेजेंट करोगे दैट इज 1 1 -2। तो इसमें ए का वैल्यू क्या है 1, बी का वैल्यू क्या है 1, सी का वैल्यू क्या है -2। दिखाई दिया। इसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ए बी सी का वैल्यू हो गया हमारा। देन न्यूटन फर्स्ट सिस्टम का किसमें है न्यूटन पे, दैट मींस एसआई। एंड सेकंड सिस्टम डाइन पे पूछ रहा है वो, दैट मींस इट इज आस्किंग अबाउट सीजीएस। इसके बाद व्हाट वी हैव टू राइट, यहाँ पे लिखोगे n1 का वैल्यू कितना दे रहा है 1, n2 का वैल्यू वी हैव टू फाइंड, एंड व्हाट इज m1 l1 t1। ये फर्स्ट सिस्टम इज एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम पे तुम्हारा m1 का वैल्यू क्या होगा 1 kg 1 मीटर, ये होगा तुम्हारा 1 सेकेंड। 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड। एंड इसमें क्या होगा m2 देन l2 देन t2। m2 क्या है 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड। Now you have to use the formula directly. So in order to find the value of n2, the working formula is n1 into m1 by m2 power कितना a, then l1 by l2 power b, then t1 by t2 power। तो n1 का वैल्यू 1, m1 क्या है तुम्हारा 1 kg by 1 ग्राम पावर a का वैल्यू 1, देन 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर पावर कितना 1, 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड रेस्पेक्टिव वैल्यू यूज करके बस नथिंग एल्स। तो 1 इंटू 1 kg 10⁻³ ग्राम डिवाइड बाई 1 ग्राम पावर इज 1, देन 10⁻² सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर पावर कितना रे 1। ये तो कैंसिल हो गया 1 पावर -2। फ्रॉम दिस वी केम टू नो दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n2 1 इंटू ग्राम ग्राम देखो कैंसिल होने के बाद हमको क्या मिलेगा 10⁻³ पावर 1 दैट इज 10⁻³ इंटू यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया 10⁻² पावर 1 10⁻², एंड 1 पर समथिंग दैट इज 1। तो आंसर क्या मिल रहा है हमको n2 इज इक्वल टू 10⁵। ये तुम्हारा n2 का वैल्यू। तो क्वेश्चन के हिसाब से 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ टाइम्स। यस। तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस दिखाई दे रहा है तुमको, ऐसे ही तुमको सॉल्व करना चाहिए ये वाला क्वेश्चन, कन्वर्शन ऑफ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। बट डोंट थिंक दैट, डोंट रेस्ट्रिक्ट योर माइंड इन दिस concept that always the given system is in SI system. That is not possible. That is completely different as per the question. Okay, it may be SI or it may be CGS, and don't think that the second system is always will be in CGS. That is not, may or may not be. It may be CGS, it may be SI, or it may be any other new unit system. Okay, after solving so many numericals you will understand the topic in a very clear manner. So next स्लाइड पे हम लोग चलेंगे। अभी देखो अभी यही क्वेश्चन से हम लोग इसको स्टॉप करेंगे इस सेशन को अभी। और एक चीज मैं कर रहा हूं देखो, डिफरेंट टाइप क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कन्वर्ट 1 जूल इनटू सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। जूल किसका यूनिट है बोलो, जूल, और ये किसका यूनिट, दिस इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। वो क्या है वर्क और एनर्जी। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना चाहिए, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं फर्स्ट सिस्टम देन सेकेंड सिस्टम। जूल के हिसाब से पूछ रहा है वो, तो फर्स्ट सिस्टम इज इन एसआई, सेकेंड सिस्टम सीजीएस, n2 रिक्वायर्ड, n1 क्या है 1, W is the physical quantity, dimension is 1 2 -2। तो A का वैल्यू क्या हुआ 1, B का वैल्यू 2, C का वैल्यू -2। तो SI पे M1 क्या है M1 L1 T1। तो ये होगा तुम्हारा 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड। देन M2 L2 T2, M2 क्या होगा 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड। Now proceed as per the given equation। और वर्किंग फॉर्मूला क्या है हमारा n2 इज इक्वल टू n1 इंटू m1 बाई m2 पावर a, देन l1 बाई l2 पावर b,
21/T2 पावर, देखो सारा का सारा वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो अच्छे से फोकस करो, अच्छे से देख कर ही पुट करोगे, नहीं तो इधर उधर हो जाने से, थोड़ा सा इधर उधर हो जाने से मिस्टेक हो जाएगा। तो N1 का वैल्यू 1, ये होगा तुम्हारा 1 kg बाई 1 ग्राम, पावर कितना, ए का वैल्यू 1, देन 1 मीटर बाई 1 सेंटीमीटर, पावर कितना है तुम्हारा 2, देन 1 सेकेंड बाई 1 सेकेंड, पावर -2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम, पावर कितना 10⁻² सेंटीमीटर डिवाइड बाई 1 सेंटीमीटर, पावर कितना होगा 2, और ये होगा 1 पावर -2। तो ये कैंसिल होने के बाद 10⁻³ इंटू 10⁻², 2 इंटू 2 4 इंटू 1 10⁻7, ये किसका वैल्यू N2 का वैल्यू, N2 का वैल्यू, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 इन सीजीएस यूनिट, एंड सीजीएस यूनिट क्या है उसका, ऑर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ जूल, सॉरी हाँ सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, फिजिकल क्वांटिटी वर्क, हो गया। तो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, क्लियर, कितना हुआ टाइम, और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो ये क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, इसके बारे में एक्चुअली बोल रहा था थोड़ी देर से पहले। तो हियर इन सीजीएस सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 109, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फर्स्ट सिस्टम, देन यहाँ पे सेकेंड सिस्टम, देन 109, दैट मीन्स यहाँ पे फोर्स इन्वॉल्व है ना, फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन क्या होगा 1 1 -2, दैट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1, C का वैल्यू -2 होगा। तो फर्स्ट सिस्टम क्या है 109 इन सीजीएस सिस्टम दे रहा है, तो सीजीएस सिस्टम इंडिकेट कर दोगे, दैट मीन्स N1 का वैल्यू दे रहा है कितना 109, N1 इज 100, समझ पा रहे हो। देन M1 का वैल्यू क्या होगा सीजीएस में 1 ग्राम, देन L1 क्या होगा 1 सेंटीमीटर, T1 क्या होगा 1 सेकेंड, अच्छे से फोकस करो। देन कन्वर्ट इट इनटू अनदर सिस्टम वेयर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर किलोग्राम मीटर मिनट, ये एक न्यू सिस्टम, नॉट इन एसआई नॉट इन सीजीएस, ओके, नीदर एसआई नॉट सीजीएस, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ न्यू सिस्टम एज पर द गिवन क्वेश्चन के हिसाब से। N2 का वैल्यू वी हैव टू फाइंड, एंड M2 क्या दे रहा है 1 kg, L2 कितना दे रहा है 1 मीटर, T2 कितना दे रहा है 1 मिनट, हो गया। तो देखो ये टोटल बॉक्स गिवन डाटा हम लोग अच्छे से लिख चुके हैं, नाउ विल प्रोसीड टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल। तो N2 का वैल्यू क्या है N1 into M1 by M2 का होल पावर, देन L1 by L2 कितना होगा पावर P, देन T1 by T2 पावर, तो N1 क्या है 100, तो M1 का वैल्यू क्या है 1 ग्राम बाई 1 kg, 1 ग्राम बाई 1 kg, पावर कितना, A का वैल्यू 1, 1 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर, पावर कितना 1, देन 1 सेकेंड बाई 1 मिनट, पावर कितना होगा -2, तो 100 को हम लोग लिखेंगे 10⁻², 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 10⁻³ ग्राम 1 kg, ओके, पावर 1, 1 सेंटीमीटर बाय 10⁻² सेंटीमीटर, पावर कितना 1, देन 1 सेकेंड बाय 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, पावर कितना होगा -2, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻² इंटू 10⁻, ये -3 इंटू 1 -3, 10⁻² इंटू 1 10⁻², समझ पा रहे हो। 1/60 कैंसिल होने के बाद 1/60 पावर -2, दैट मीन्स 60 पावर 2, 60 का स्क्वायर कितना होगा, ओके, ये हो गया तुम्हारा 2 - 2 कितना रे 0, ये 10⁻³ इंटू ये हो जाएगा तुम्हारा 36, अरे 60 इंटू 60 कितना 36 36 इंटू, हाँ, तो 36 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻³
that is 36 into 10 to the power minus 1, that is 3.6. So 100 dyne is equal to 100 dyne is equal to कितना हुआ 3.6 in new units, new system. 100 dyne is equal to 3.6 in new system of, I think is clear to all of you. तो इसी तरीके से तुमको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए. ओके so I think this is clear to all of you. हो गया है. इसको फिर से चेक करो थोड़ा, इसको फिर से चेक करना है हमको. वेट, देखो तो इन सीजीएस सिस्टम ये तो 100 डाइन दे रहा था. N1 100 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड में लिख दिया मैंने. N2 पूछा है वो 1 minus 2. परफेक्ट perfect. So this is about your answer of this question. So with this we have completed so many things in this lecture, in this short lecture. So try to complete all these things and remember this is our lecture number. This is our lecture number. क्या है हमारा? ये था हमारा सेशन 6 और लेक्चर नंबर 6. So in this session we have completed actually बहुत different types का न्यूमेरिकल अभी कंप्लीट हो चुका है. So try to focus upon these numericals and try to solve in your copy. Okay, maintain the copy properly. So stay tuned for next update. Try to like, share and subscribe this channel for the benefits of your friends and yourself. Okay, have a nice day ahead. Thank you.